रात को प्रधानमंत्री जी ने जब बताया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो बॉर्डर पे आप देख ही रहे हैं कितने वीडियोस आ रहे हैं, लोग खौफ में हैं, परेशान है, सेटल नहीं हो पा रहे, नाराज़ भी है सरकार से। जायज़ भी है, सरकार भी अपनी जगह ठीक है, कितने लोग मर गए हैं पर वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, करना भी नहीं चाहिए, हमारे हित में नहीं जाएगा, दुश्मन के हित में जाएगा। बाकी हम लोग हार्ट ऑफ सिटीज़ में हैं, सेफ़ है। लेकिन इसका जवाब हम कहाँ ढूँढें? हमें अध्यात्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरी आत्मा की आवाज़ ने बोला कि आप कार्ड्स निकालो, रीड करो, तो मैंने साईं बाबा से ये प्रश्न पूछा, तो इनफैक्ट ये चारों कार्ड्स अपने आप गिर गए, जैसे बाबा मुझे खुद सामने बैठ के जवाब दे रहे हो और मेरे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो पहला कार्ड था वो आया था लवर्स कार्ड का, जो लव एंड हार्मनी बताता है। सिचुएशन तो पीस और लव हार्मनी की ही चल रही है। दूसरा, ये डिसीजन लेने पे भी फोकस करता है और आपके सामने इस टाइम पे इक्वली ल्यूक्रेटिव चॉइसेस होती है, सबके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस होते हैं, आपको बेस्ट डिसीजन लेना होता है और डिसीजन अपनी वैल्यूज़ और फ़िलॉसफ़ी के बेसिस पे लेना होता है। हमारी वैल्यूज़ तो यही है, हमें पीस चाहिए, हम युद्ध के हित में नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम एक्शन ना लेते तो हमारा दुश्मन हमें डरपोक समझ लेता, बार बार ऐसे ही हमले करता, हमें डरा के रखता। लेकिन हमने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है। कृष्ण भगवान जी ने भी यही बोला था कि ऐसी सिचुएशंस हो तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, हमने जो युद्ध किया है वो भी ऐसा किया कि प्रिसाइज टारगेट्स रखे हैं। खाली जो टेरर कैंप्स थे वहाँ पर या फिर एयर बेसिस थे उनको ही डिस्ट्रॉय किया है, कम से कम हानि करने की कोशिश किया। बाकी जो हानि हुई है वो तो किस्मत भी होती है कुछ लोगों की, लेकिन अपनी तरफ से हमने ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश नहीं की है। सेकंड जो कार्ड आया है वो आया है वर्ल्ड कार्ड, वो कंप्लीशन ऑफ साइकिल, स्टेटस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इसका 21 नंबर जो है उसका एक और सिग्निफिकेंस है। 2 नंबर मीन्स बैलेंस, हार्मनी हमने मेंटेन की है, जितना ज़रूरी था हमने उतना जवाब दिया है। और यहाँ पर जो 1 नंबर है वो इनिशिएटिव को डिनोट कर रहा है। इसका टोटल 3 आता है, वो चेंज लाता है, चेंज इनिशिएटिव से ही आता है। तो इनिशिएटिव हम ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लाएंगे। विश फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, हमने वॉर जीत लिया अपनी तरफ से और हमारा प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड में। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसने नूर खान एयरबेस, जो कि एक न्यूक्लियर कमांडिंग सर्विस स्टेशन था, उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। हमारी मिसाइल्स रिलायबल है। रशिया से हमें ऑफ़र आई है पार्टनरशिप के लिए, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिसाइड्स जो अमेरिका और चाइनीज़ है उनके वेपन्स की वैल्यूज़ कम हो गई है। न्यूज़ आप देख सकते हैं, राफेल कह रहे हैं कि फ़ेल हुआ है, 2 राफेल डिस्ट्रॉय हुए। अब ये बातें लीक नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, हमेशा कहूँगी हमारी सिक्योरिटी के लिए। अब अगर ये बात सच ना होती तो उसकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम क्यों होते? इसका मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है बेटर है, ये प्रभुत्व हमने स्थापित कर लिया है। अब हमें ऑफ़र्स आएगी, हमारे आगे वर्ल्ड झुकेगा, धीरे धीरे हम डेवलप होते रहेंगे, हमें रिकॉग्निशन मिलेगी, हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है। इम्प्रूव क्या, दी बेस्ट हो जाएगी फ्यूचर में। हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में आके हमने ये सब किया है, पर ये सब ज़रूरी होता है, कई बार बातें बताई नहीं जा सकती, लेकिन फ्यूचर में ये सब सामने आएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बिसाइड्स अब ये जो इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड तो आप सब जानते हैं, एक मैसेंजर है, लव, कंपैशन, हार्मनी, पीस का डिप्लोमेट है, जो कि हमेशा मीडिएटर का काम करता है, जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है प्यार से। एक आइडियलिस्ट है, आइडियलिस्ट वही होता है जो पीस चाहता है। यही हम काम कर रहे हैं, हम भी मैसेंजर ऑफ पीस बन चुके हैं। लास्ट जो कार्ड आया है वो हर्मिट कार्ड आया है। हर्मिट कार्ड बता रहा है कि अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, स्टेज पे इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानना है। हम कैसे जानेंगे अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ? हमने देखा कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ काम नहीं आई, हमारी अपनी मिसाइल्स ही है यूज़फुल रही है। इसलिए हमें उसी चीज़ पे काम करना है, देखना है कि कैसे हम फ्यूचर में हैंडल करेंगे ऐसी सिचुएशंस को कि हमें कभी भी हारना ना पड़े और हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन के सामने आए।
यही मैसेज देना चाहती हूँ। अब हर्मिट कार्ड यही बता रहा है कोई एक्शन नहीं लेना, अभी इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो बस यही है। थैंक यू।